बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा थे शांतनु। उनकी राज्य सभा सोने से जगमगाती थी। उनका राजकोष धन धान्य से भरा हुआ था। उनकी रानी दुनिया की सबसे सुंदर महिला थी। राजा शांतनु के पास वो सब कुछ था जो कोई भी राजा पाना चाहता है, लेकिन फिर भी राजा शांतनु के दिल में एक अजीब सी खालीपन थी। उन्हें लगता था जैसे उनके जीवन का कोई मकसद नहीं है। वो हर रोज सिंहासन पर बैठते थे, आदेश देते थे, पर उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिलती थी। एक दिन राजा शांतनु जंगल में घूम रहे थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक बुद्ध भिक्षु से हुई। राजा ने भिक्षु को अपने दिल की बात बताई और पूछा, महान भिक्षु, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे सुख क्यों नहीं मिलता? बुद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, राजन, सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं मिलता। ये हमारे जीवन के मकसद और सार्थकता को पाने से आता है। उन्होंने राजा शांतनु को एक छोटा सा बीज दिया। राजन, भिक्षु ने समझाया, ये छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बनने की क्षमता रखता है। उसी तरह सुख बाहरी चीजों को पाने से नहीं, बल्कि अपने अंदर छिपी हुई क्षमता को निखारने से मिलता है। राजा शांतनु ने भिक्षु की बातें सोची। उन्होंने समझा कि उनका जीवन सिर्फ धन इकट्ठा करने तक ही सीमित होकर रह गया है। उस छोटे से बीज से प्रेरणा लेकर राजा शांतनु ने अपने धन का इस्तेमाल अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए करने का फैसला किया। उन्होंने स्कूल, अस्पताल बनवाए और गरीबों की मदद की। दूसरों की मदद करने में जुट जाने के बाद राजा शांतनु के अंदर एक गहरा संतोष पैदा हुआ। उनके दिल की खालीपन खुशी और सार्थकता से भर गई। बुद्ध भिक्षु द्वारा दिया गया बीज राजा शांतनु को ये बताता है कि जिस तरह बीज में पेड़ बनने की क्षमता होती है, उसी तरह हर इंसान में एक सार्थक जीवन जीने की क्षमता होती है। असली खुशी बाहरी चीजों या सफलता से नहीं मिलती, बल्कि अपनी अंदरूनी क्षमता को जगाने और उसका इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने में करने से मिलती है। बुद्ध विचारधारा के अनुसार अनपेतिका, राजा शांतनु के पास भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वे दुखी थे। यह हमें सिखाता है कि बाहरी चीजों पर निर्भर रहकर सच्चा सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। त्रिविध दुख, राजा शांतनु का अनुभव त्रिविध दुख, अनित्य दुख, अनात्मा का दर्शन कराता है। भौतिक वस्तुएं अनित्य, अस्थायी होती हैं, उनसे सुख स्थायी नहीं रह सकता। 4 आर्य सत्य, राजा शांतनु को बुद्ध भिक्षु से मिलकर जीवन के सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख निवारण का मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ। अष्टांगिक मार्ग, राजा शांतनु ने दूसरों की मदद कर सदाचार, शील का पालन किया। बुद्ध भिक्षु से ज्ञान प्राप्त कर सम्यक दृष्टि, समझ प्राप्त की और अपनी जरूरतों पर नियंत्रण रखकर सम्यक संकल्प, सही इच्छा का पालन किया। निर्वाण, राजा शांतनु को दूसरों की मदद करने से जो संतोष मिला, वह निर्वाण की ओर बढ़ने का पहला कदम था। इसी तरह की रोचक बुद्ध कथाएं सुने और चैनल से जुड़े रहे। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्धम नमामि।